ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को लेकर के भारत ने भूमध्य सागर में एक ऐसा कड़क गेम सेट कर दिया है कि पूरे तुर्की में भयानक हड़कंप मच गया है। भारत ने रातों रात साइप्रस में वो खतरनाक हथियारों वाले प्लेन लैंड करवा दिए हैं कि एर्दोगन सरकार की जान हलक में अटक गई है। जो तुर्की हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता था और भारत के खिलाफ जहर उगलता था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसे पहली बार भारत के सामने घुटने टेक करके लगभग नाक रगड़नी पड़ रही है। दोस्तों, कूटनीति के इस भयंकर एक्शन ने अंकारा से लेकर के इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि तुर्की की ऐसी कौन सी दुखती रग भारत ने दबा दी है कि उसे खुलेआम भारत से माफी वाले अंदाज में गुहार लगानी पड़ रही है। और भारत ने साइप्रस के जरिए तुर्की के बिल्कुल बेडरूम के बाहर ऐसा कौन सा जाल बिछा दिया है जिससे उसके रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी है। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको तुर्की के विदेश मंत्री के उस बयान में मिलेगा जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। सिंगापुर के मशहूर रेफल्स होटल के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक बड़ा इवेंट चल रहा था। दुनिया भर के दिग्गज वहां मौजूद थे और इसी इवेंट में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान माइक पर आते हैं और अचानक बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट्स के भारत को लेकर के सफाई देने लगते हैं। दोस्तों, उनका चेहरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बैकग्राउंड में भारत ने तुर्की का क्या हाल कर दिया है। हाकान फिदान ने भरे मन से जो कहा उसने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती को भारत के खिलाफ दुश्मनी के तौर पर बिल्कुल भी ना देखा जाए। उन्होंने सीधे तौर पर अपील करते हुए कहा कि हमें गलत मत समझो, प्लीज हमें एक मौका और दे दो। ये वही तुर्की है दोस्तों जो कुछ वक्त पहले तक कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का अंधा सपोर्ट करता था, लेकिन आज वो गिड़गिड़ाने वाले मोड में आ चुका है। तुर्की के इस सरेंडर के पीछे का असली कारण है भूमध्य सागर के अंदर भारत की वो एंट्री जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, पिछले महीने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोल भारत आए थे। इस दौरे में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक मामूली दोस्ती से हटा करके सीधे रणनीतिक साझेदारी के तौर पर बदल दिया है। ये कोई साधारण एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि तुर्की के ताबूत में ठोकी गई सबसे बड़ी कील थी। तुर्की और साइप्रस की दुश्मनी कोई आज की नहीं है। साल 1974 से तुर्की ने साइप्रस के 1/3 हिस्से के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और तुर्की हमेशा से ही साइप्रस को डरा करके और धमका करके रखता है। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। साइप्रस को समझ आ गया है कि तुर्की की धमकियों का केवल एक ही जवाब है और वो है भारत के साथ में दोस्ती कर लेना। दोस्तों, इसी खतरे से निपटने के लिए साइप्रस अब भारत से खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइलें और घातक नागास्त्र 1 ड्रोन खरीदने की पूरी तैयारी कर चुका है। और जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई कि भारत अपने इस अचूक हथियार को साइप्रस के हाथों में सौंपने जा रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के पूरे खेमे के अंदर सन्नाटा पसर गया। क्योंकि ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है। इसकी रफ्तार और इसकी सटीकता दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम्स को मिनटों के अंदर कबाड़ बना देती है। दोस्तों, तुर्की को अच्छे से पता है कि अगर ब्रह्मोस साइप्रस के पास में पहुंच गई तो तुर्की का कोई भी जंगी जहाज या फाइटर जेट भूमध्य सागर में आंख उठाकर के भी नहीं देख पाएगा। दोस्तों, तुर्की का सरकारी मीडिया इस डील से इतना ज्यादा बौखला गया है कि उसने इसे भारत का तुर्की के खिलाफ अघोषित युद्ध तक करार दे दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस भारत से उनका सीधा कोई बॉर्डर नहीं लगता, उसने हजारों किलोमीटर दूर आकर तुर्की की घेराबंदी कैसे कर दी। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर। यह वही ऑपरेशन है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को हिला करके रख दिया था। पिछले साल अप्रैल के अंदर पहलगाम में एक बड़ा हमला उन्होंने किया जिसमें 26 मासूमों को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में भारत ने सीमा पार बैठे उन सभी अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जहां से ये साजिशें रची जा रही थी। दोस्तों, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था तब पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर था। उस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए तुर्की आगे आया था। तुर्की ने भारत के इस एक्शन की बहुत कड़ी निंदा की थी और पाकिस्तान को खुलकर सैन्य सपोर्ट के साथ साथ खतरनाक लड़ाकू ड्रोन सप्लाई किए थे।
तुर्की को लगा था कि वो पाकिस्तान को हथियार देकर के भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, लेकिन तुर्की की यही सबसे बड़ी चाल उसकी भूल साबित हुई। भारत ने उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि चुपचाप इस धोखे को अपनी डायरी के अंदर नोट कर लिया। दोस्तों, कूटनीति में सही समय का इंतजार सबसे बड़ा हथियार होता है। भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तुर्की के सबसे बड़े और सबसे धुर विरोधी देशों को चुन लिया। दोस्तों, ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर के भारत ने ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के अंदर अपने ऐसी सॉलिड मौजूदगी दर्ज कराई है कि तुर्की अब चारों तरफ से घिर चुका है। कल तक जो तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन देकर के कश्मीर में अशांति फैलाने का सपना देख रहा था, आज वही तुर्की अपने खुद के समंदर में भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसे हर तरफ से ब्रह्मोस का खौफ सता रहा है। तो आखिर ब्रह्मोस का नाम सुनते ही तुर्की के रणनीतिक गलियारों में इतनी बेचैनी क्यों आ गई है? तो इसका कारण है इस मिसाइल की वो तकनीक जिसे इंटरसेप्ट करना आज की डेट में इम्पॉसिबल टास्क है। तुर्की ने पिछले एक दशक के अंदर अपनी जो भी सैन्य ताकत समंदर में बढ़ाई है, वो सब साइप्रस में बैठी ब्रह्मोस के सामने जीरो हो जाएगी। तुर्की का पूरा डिफेंस सिस्टम इस एक मिसाइल के खौफ में आ चुका है। और दोस्तों, यही वजह है कि तुर्की के विदेश मंत्री को अचानक सफाई देने की जरूरत आन पड़ी है। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने भारत को शांत नहीं किया तो आने वाले वक्त में ग्रीस और आर्मेनिया जैसे देशों को भी भारत इसी तरह के खतरनाक वेपन सप्लाई करता रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुर्की का ग्लोबल पावर बनने का सपना हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। भारत ने दुनिया को एक बहुत ही कड़क और क्लियर मैसेज दिया है कि जो भी देश पाकिस्तान का खुला सपोर्ट करेंगे, उसे किसी न किसी मोर्चे पर भारत के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ेगा। भारत अब सिर्फ कड़ी निंदा करने वाले दौर से आगे निकल चुका है। अब सीधा एक्शन होता है, और वो भी सामने वाले के सबसे कमजोर पॉइंट पर। दोस्तों, तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले ही भयंकर मंदी और महंगाई के दौर में गुजर रही है। एर्दोगन की कुर्सी अंदरूनी राजनीति की वजह से वैसे ही डोल रही है। ऐसे में भारत जैसे विशाल और ताकतवर देश से सीधी दुश्मनी मोल लेना उनके लिए सुसाइडल कदम है। दोस्तों, उन्हें पता है कि भारत की ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट में जो पकड़ है वो तुर्की को एक ही झटके के अंदर आइसोलेट कर सकती है। अब वो पाकिस्तान भी चुप बैठा है, जिसके लिए तुर्की ने यह सारा बवाल मोल लिया था। जब साइप्रस में ब्रह्मोस पहुंचने की खबर आई तो इस्लामाबाद से एक भी बयान तुर्की के सपोर्ट में नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। उसे समझ आ गया है कि भारत का कूटनीतिक प्रहार कितना बड़ा तेज होता है। दोस्तों, हकान फिदान का सिंगापुर में दिया गया वो बयान सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं है, वो एक हारते हुए देश की हताशा थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय स्तर पर हमारा कोई विवाद नहीं है। वो बार बार यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बस नाम के हैं और भारत को इसे अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली में बैठी लीडरशिप इन मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं है। दोस्तों, साइप्रस और ग्रीस के साथ जो सैन्य और रणनीतिक समझौते हुए हैं वो अब रुकने वाले नहीं हैं। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना अपनी सेना को वहां भेजे, सिर्फ अपने वेपन सिस्टम्स और सटीक कूटनीति के दम पर ही तुर्की को डिफेंसिव मोड के अंदर धकेल दिया है। तुर्की को अब यह डर सताने लग गया है कि भारत का हर अगला कदम उसके लिए एक नई मुसीबत लेकर के आएगा। भूमध्य सागर में भारत के नेवल शिप्स की बढ़ती आवाजाही और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ने तुर्की के नेवल कमांडर्स की नींद उड़ा करके रख दी है। जिस एरिया के अंदर तुर्की खुद को निर्विवाद बॉस मानता था, वहां अब उसके कदम कदम पर भारत की मौजूदगी एहसास करवा रही है कि अब उसकी ये बॉसगिरी खतरे में है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय अगर तुर्की ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर एक्शन का एक तगड़ा रिएक्शन होता है। भारत ने बता दिया है कि वो अपने दोस्तों को कभी भूलता नहीं है और दुश्मनों की गलतियों को तो बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या तुर्की सच में सुधर गया है या फिर उसकी सिर्फ वक्त गुजारने की कोई नई चाल है? क्या ब्रह्मोस के खौफ ने हमेशा के लिए तुर्की का पाकिस्तान प्रेम खत्म कर दिया है? साइप्रस के बाद अब भारत का अगला कूटनीतिक वार किस देश के ऊपर होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया के बाकी देश जो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उन्हें भारत का ये अल्टीमेटम समझ में आ गया है? दोस्तों, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो इस ग्लोबल पावर प्ले की शुरुआत है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर अपनी बात रखें। धन्यवाद।